बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज छुट्टी का दिन है, सब रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन सियासत में कोई रेस्ट नहीं है। आज छुट्टी के दिन का आगाज़ एक बड़ी खबर के साथ हुआ। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबर के साथ ट्विटर के ऊपर एक ट्विटर हैंडलर हैं सलमान अहमद, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन DGISI फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कर्नल और कुछ अफसरान उनके साथ थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या वाकई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? ये बहुत बड़ी खबर है, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर वो ख़ास बंदा कार ख़ास जिसके बारे में कहा गया था, ज़मानत दी गई थी कि जो इसे कहा जाएगा वही ये करेगा, उसने वही काम कर दिया। बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी, उसके हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आजकल दरवेशों वाला काम कर रहे हैं, यानी वो बंदे बन चुके हैं जिनके बारे में कहा जाता है यार ये तो दरवेश हो गया है। तो ख्वाजा साहब कौन सी ऐसी दरवेशों वाली बात कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर क्या वाकई पाकिस्तान बार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया है? क्या इस खबर में कोई सच्चाई है? इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। यानी कहा गया था जब इमरान खान को कि ये बंदा बहुत ख़ास है, जो आप कहेंगे वो कर देगा। ये उन्होंने इमरान खान के बारे में नहीं कहा था, ये उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं इस बंदे को जो कहूँगा वो ये कर देगा। और आज उस बंदे ने साबित कर दिया कि वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और कोई बंदा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। यानी नून लीग भी मुखालफत इतनी ज़्यादा नहीं कर रही, PDM की हुकूमत भी इतनी ज़्यादा मुखालफत नहीं कर रही, गवर्नर भी चुप करके बैठे हुए हैं, चुप साध के बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, सत्तू पी के बैठे हुए हैं। और मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अदालतों में कौन जा रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खत का जवाब कौन दे रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी सदर के खत का जवाब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही दे रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मशावरत नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें, हम आपके साथ मशावरत नहीं कर सकते। आईन इसकी इजाज़त नहीं देता। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकें। आप सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। सूबाई असम्बली के इलेक्शन की डेट गवर्नर ही दे सकते हैं। अब यहाँ कानून में एक सकम है कि गवर्नर ने अगर समरी के ऊपर साइन किए हैं, असम्बली को डिसॉल्व करने वाली समरी के ऊपर साइन किए हुए हैं, तब वो डेट दे सकता है कि इलेक्शन कब होंगे, 90 दिन के अंदर अंदर कब होंगे, तब वो डेट दे सकता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कब होंगे। लेकिन अगर उसने साइन नहीं दिए तो वो डेट नहीं दे सकता, ना देना चाहे तो। अगर देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन अगर वो ना देना चाहे तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, उससे कोई जवाब तलबी नहीं हो सकती। लेकिन फिर सवाल ये है कि डेट कौन देगा? इलेक्शन कमीशन तो देना नहीं चाहता, गवर्नर भी देना नहीं चाहता, तो फिर डेट कौन देगा? आइन के अंदर ये एक बहुत बड़ा सिकम है। अब यहाँ पे आर्टिकल 57(1)(a) आता है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं भी आम इंतखाबात होंगे तो उनकी डेट सदर पाकिस्तान ने ही देनी है। और इसी बेस के ऊपर जो सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि वो पीर वाले दिन यानी 22 फरवरी को ईवान सदर आएँ ताकि मशावरत की जा सके कि कब इलेक्शन की डेट देनी है, कब KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उस खत का भी जवाब दे दिया। उसने कहा कि आपके पास कोई स्वाबदीदी राइट मौजूद नहीं है कि आपके साथ मशावरत की जा सके, हम आपके साथ मशावरत नहीं करेंगे। ये मामला अभी अदालतों में मौजूद है, हमने इसके ऊपर जो है नज़रसानी की अपील की हुई है। गवर्नर को हमने खत लिखा था लेकिन गवर्नर ने डेट नहीं दी। अब ये मामला अदालतों में है तो हम सोचेंगे, अभी इसके ऊपर मशावरत करेंगे। यानी यहाँ भी उन्होंने छोटी सी कार्रवाई डालने के लिए कुरी रखी है कि उन्होंने कहा है कि अभी हम सोचेंगे, मंडे वाले दिन ये फैसला करेंगे कि आपके साथ मशावरत करनी है या नहीं। यानी अब्बू जी से पूछ लेंगे कि सदर साहब के साथ मामला सेट हुआ है या नहीं, उनके साथ मशावरत कर सकते हैं या नहीं। यानी एक नया पंगा डालने की कोशिश की जा रही है। 20 फरवरी का दिन बहुत अहम दिन होगा। मंडे वाले दिन ईवान सदर में यह फैसला होगा। आरफ अलवी साहब ये फैसला करेंगे क्या डेट उन्होंने अनाउंस करनी है मशावरत के साथ या मशावरत के बगैर, क्योंकि शेख रशीद ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईवान सदर को अब ये फैसला करना होगा कि या डेट देनी है या इस्तीफ़ा देना है। अगर वो डेट नहीं दे सकते तो उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। अगर वो आइन के ऊपर अमल नहीं करवा सकते तो उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। ये बात शेख रशीद ने कही। अब आरफ अलवी साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई बंदा भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं और इमरान खान जो हैं वो हर हाल में इलेक्शन चाहते हैं।
पूरी कोशिश से वो इलेक्शन चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और सदर आरिफ अलवी के ऊपर हैं। अब यहाँ पे दो ही बंदे जो हैं वो मेन किरदार अदा कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करेगी या वो आइन की तशरीह करेगी। वो इनकार कर चुकी है, इस पिटीशन को समाअत करने से वो इनकार कर चुकी है, यानी उमर अता बंदियाल साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इस पिटीशन की समाअत नहीं करेंगे। अब बाकी बचते हैं सदर आरिफ अलवी। मंडे वाले दिन वो क्या फैसला करते हैं, ये बहुत अहम फैसला होगा। अभी तक तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ने यह साबित कर दिया कि उसके बारे में बाजवा साहब ने जो कहा था कि ये बहुत काम का आदमी है, हर मुमकिन हद तक आपका साथ देगा, वो हर मुमकिन हद तक नून लीग का इम्पोर्टेड हुकूमत का, PDM की हुकूमत का साथ दे रहा है, उनसे ज़्यादा वो उनके लिए जंग लड़ है। उसने ये फैसला कर लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब और KPK के इलेक्शन नहीं करवाएगा। ये वो फैसला कर चुका है, जो मर्जी हो जाए, अदालत के अंदर जो मर्जी बात हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाने। जैसे CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब की बहाली का केस है, फैसला आ चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है हम फैसला करेंगे कि अगर इनको बहाल कर दिया जाता है तो हम लाहौर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये बात तय है, और ये बात वो ज़िमनी इलेक्शन की कर रहे हैं, अभी भी वो आम इलेक्शन की नहीं कर रहे। तो ताकत का अंदाज़ा लगा लें, क्या ये ताकत इलेक्शन कमीशन की ताकत है? ऐसा नहीं है। इमरान रियाज खान ने कहा था कि ये ताकत आपकी नहीं है, सियासतदानों के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास ताकत नहीं होती, ताकत अब्बू जी के पास होती है। अब्बू जी ये फैसला करते हैं कि किसने क्या करना है, और अब्बू जी ये फैसला कर चुके हैं कि KPK और पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो। उन्होंने इमरान खान को कह दिया और तू जितना मर्जी जोर ला ला, असी इलेक्शन नहीं करवाने। ये बात अब तय हो चुकी है। अब देखते हैं आरिफ अलवी साहब इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं, लेकिन जवाब है भी नहीं। जो मामलात हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने जो कहा था कि हुण साडा मुल्क डिफॉल्ट हो चुके हैं, असी कहने हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने बहुत तनकीद की नजम सेठी साहब के ऊपर कि नजम सेठी जैसा बंदा मफाद के लिए काम करता है। ओ भाई तेन बंदा पूछे, ये तो आपकी हुकूमत है, आप वजीर हो, आपकी अपनी हुकूमत है, आपका वज़ीर आज़म है, आपके कायदे मोहतरम लंदन में बैठकर इस हुकूमत को चला रहे हैं, और आपने अपनी मर्जी का चेयरमैन PCB लगाया हुआ है। एक PCB के आइन को आपने मुअत्तल किया, दूसरे को बहाल किया, नजम सेठी को PCB का चेयरमैन लगा दिया, रमीज़ राजा को उतार दिया, और आप कह रहे हो कि इस तरह के बंदे जो हैं हुकूमत में अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं। तो चेयरमैन PCB आपने लगाया हुआ है, आपको पसंद नहीं है, उसने गलत ट्वीट किया जिसके ऊपर उसको अब्बू जी से डांट भी पड़ी। अब्बू जी ने बड़ा सख्त गुस्सा किया कि आप तालिबान के मुखबरी हो, आपकी चिड़िया कहाँ कहाँ घुसी हुई है, हम आपकी चिड़िया को खुराकें देते हैं। ठीक है, आपकी चिड़िया को अमेरिका से खुराक भी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी चिड़िया को हम भी अच्छी खासी खुराक देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी चिड़िया जो है वो सही खबरें गलत वक्त पर बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी डांट पड़ी, और इसके बाद नजम सेठी साहब ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती, और ये ट्वीट भी वायरल हो चुकी है जिसके ऊपर नजम सेठी साहब की काफ़ी क्लास हुई, लेकिन इनको क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके ऊपर नजम सेठी साहब की काफ़ी क्लास हुई, लेकिन इन लोगों को इन लोगों को क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो आज दिन के आगाज़ में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सलमान अहमद नामी एक अकाउंट ने इस खबर को सबसे पहले ट्वीट किया, और उसके बाद ये जंगल में आग की तरह फैल गई। और ख़बर है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, एक कर्नल और 20 अफसरान के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को फैलाया जा रहा है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है। इस खबर में कोई हकीकत नहीं। ज़रा ये बताते हैं कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं, ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। उस प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा जो लंदन से शुरू हो चुका है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 5 बंदे हैं, ये कल्प्रेट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। अब उनमें 2 जनरल्स हैं, बाजवा साहब और फैज़ हमीद, इनको टारगेट किया जाएगा। इसी प्लानिंग के तहत जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है डाला जा रहा है गिरफ्तारी में, कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ 20 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। ये सारे वो लोग थे जो इमरान खान के साथ थे। ये सारे लोग इमरान खान को अभी भी सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे अंदर के बंदे जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये खामोश मुजाहिद हैं, ये अंदर अदारे के अंदर मौजूद हैं, ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान अभी भी लाडला है, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है जो चलाई जा रही है नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से। इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी खबरें क्रिएट की जा रही हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़
फैलाई जा रही हैं और उनमें यही एक फेक न्यूज़ है कि फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं। फैज़ हमीद साहब जिस पाए के बंदे थे, जो उनके रिलेशन थे, अगर उनकी गिरफ्तारी होती तो मीडिया के ऊपर आती और बहुत शोर मचता। अभी तक ज़रा ये बताते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई प्लानिंग है और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। कल का दिन बहुत अहम दिन होने वाला है, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। आरिफ अलवी साहब ये फैसला करेंगे कि क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, या उस कुर्सी के साथ खड़े होते हैं जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।